हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन के लिए हमें स्टार्ट कैसे करना चाहिए, कैसे हमें यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए। जैसे कोई बिगिनर है या कोई कॉलेज में है या फिर पास आउट हो चुका है, तो उसको कैसे अपने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, आज की वीडियो में हम ये बताने वाले हैं। तो यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अपना फाउंडेशन का स्ट्रॉन्ग होना। तो फाउंडेशन पे हमें सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। तो फाउंडेशन कैसे हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, उसके लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो इस पे बात कर लेते हैं। फाउंडेशन बनाने के लिए, अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें सबसे पहले जो बुक पढ़ने होते हैं वो होते हैं एनसीईआरटीज़, कि हमें एनसीईआरटी कौन से पढ़ने हैं और कितने पढ़ने हैं। तो एनसीईआरटी आप बुक्स ले भी सकते हो, ख़रीद भी सकते हो। अगर आपको नहीं ख़रीदना है तो आप इसको ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन सी एनसीईआरटी ख़रीदनी चाहिए और कौन सी ऑनलाइन पढ़ लेनी चाहिए, जिससे आपका पैसे भी वेस्ट नहीं होंगे। मैंने भी ऐसे ही किया था। तो एनसीईआरटी में सबसे पहले, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आता है, आपको यूपीएससी का पेपर 1 साल बाद या 2 साल बाद देना है। 26 अगर जिसको 27 में देना है तो उसको तो एनसीईआरटी धीरे धीरे पढ़ना चाहिए, 3-4 महीने लेकर। अगर जिसको 26 में ही देना है यूपीएससी का पेपर, तो उसको एनसीईआरटी के लिए कम से कम 3 महीने देना चाहिए। 3 या 2 महीने बहुत है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, कुछ समझ में नहीं आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब, तो आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी से शुरू करनी चाहिए। बहुत पतली पतली बुक्स होती हैं, वो एक दिन में एक एक ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी बात कि इसकी नोट्स हमें नहीं बनाना होता है, बस इसको हमें पढ़ते जाना है, क्योंकि उसमें जो चीज़ें समझाई गई हैं, कॉन्सेप्ट उसमें 2 से 3 होता है। एक चैप्टर में 1 या 2 ही कॉन्सेप्ट होते हैं, बाकी वो कहानी होते हैं, क्योंकि वो बच्चों को ध्यान में रखते हुए लिखा गया है। तो बात कर लेते हैं कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, जो सोशल साइंस होता है, आप क्लास 6 से ये सब स्टार्ट करिए और 12th तक जाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं, कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप क्लास 11-12 से स्टार्ट करिए। 11-12 से स्टार्ट करने पे अगर आपको चीज़ें समझ आती हैं तो आपको नीचे क्लास के एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप 11-12 ही आपके लिए सफिशिएंट होगा। तो एनसीईआरटी बुक आपको फ्री में कहाँ से मिलेगा ऑनलाइन, उसके लिए मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। आप यहाँ से गूगल प्ले में जाकर, प्ले स्टोर से वहाँ पे आप डाउनलोड कर लेना। ये इसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की एनसीईआरटीज़ हैं। आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो आपको एनसीईआरटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये तीनों को अच्छे से पढ़ लेना है। और जो ज्योग्राफी का क्लास 11th और 12th का ज्योग्राफी है, उसकी तो आपको बुक ख़रीद लेनी चाहिए, क्योंकि वो पूरा आपका मेंस तक वही काम आएगा। क्योंकि ज्योग्राफी के लिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी क्लास 11-12 से ही यूपीएससी में आते हैं। बाकी किसी सब्जेक्ट का आप ख़रीदो या ना ख़रीदो, ज्योग्राफी का आपको ऑफलाइन बुक्स ख़रीदना पड़ेगा एनसीईआरटी का। कि जो हिस्ट्री का एनसीईआरटी है, हिस्ट्री का एनसीईआरटी क्लास 11th और 12th का, ये नया वाला ना पढ़ना, वो एक ओल्ड एनसीईआरटी करके आती है। वो आपको या तो ऑनलाइन कहीं पीडीएफ मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो वो उसकी बुक्स आपको ख़रीदनी पड़ेंगी, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री की। उसकी ओल्ड एनसीईआरटी ही यूपीएससी के अकॉर्डिंग अच्छी है और सारे लोग यही पढ़ते हैं। जब एनसीईआरटी सारी अच्छे से समझ आ जाए, कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, उसके नोट्स नहीं बनाने, एक पेज में सारी एनसीईआरटी का जो कोई टर्म समझ में नहीं आ रहा है, उसी को ही नोट करना है या फिर उसी बुक में लिख लेना है। और एनसीईआरटी सिर्फ एक बार नहीं पढ़ना है, उसको कम से कम 3 से 4 बार पढ़ना है। पहली बार पढ़ोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो पहली बार में तो बस रीड करना है, दूसरी बार में उसको थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ना है, और तीसरी बार बहुत अच्छे से ध्यान दे के पढ़ना है कि हाँ, हमें एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। जैसे एनसीईआरटी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद हमें मूव करना है स्टैंडर्ड बुक्स पे। हिस्ट्री के लिए, जैसे आप हिस्ट्री के एनसीईआरटी ख़त्म कर लोगे तो हिस्ट्री के स्टैंडर्ड बुक्स जो होता है वो स्पेक्ट्रम होता है। स्पेक्ट्रम सबसे अच्छी बुक है, वो बहुत कंसाइज फॉर्म में लिखी गई है, तो सारे टॉपर्स वही पढ़ते हैं। तो उसके बाद से हिस्ट्री के लिए स्टैंडर्ड बुक हमें स्पेक्ट्रम पढ़ना होता है, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो। इसकी बुक्स दोनों मीडियम में आती हैं, तो हमें वो दोनों बुक्स, आप जो भी मीडियम में प्रिपरेशन कर रहे हो उस मीडियम का आप बुक्स ले सकते हो। अब बात करते हैं पॉलिटी की। जैसे पॉलिटी
आपका एनसीईआरटी ख़त्म हो जाए पॉलिटी की, उसके बाद से आपको मूव करना है लक्ष्मीकांत नाम से एक पॉलिटी की बुक्स आती है, वो बुक्स प्रेफर करना है। वो भी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए होती है, और ये आपको इन दोनों बुक्स को आपको ज़रूर परचेज करना पड़ेगा, स्पेक्ट्रम की और पॉलिटी की, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ज्योग्राफ़ी के लिए हमें कोई बुक्स नहीं लेनी है, ज्योग्राफ़ी के लिए सिर्फ जो 11-12 का एनसीईआरटी है उतना ही सफिशिएंट है। प्री में तो मोस्टली का ज़्यादातर क्वेश्चन ज्योग्राफ़ी के उसी से आते हैं, बाकी करंट अफेयर्स के होते हैं। तो ज्योग्राफ़ी के लिए सिर्फ एनसीईआरटी ही सफिशिएंट है, उसके लिए कोई बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास टाइम हो, ज़्यादा टाइम हो, आपने वो एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लिया, मतलब सारे सिलेबस कवर कर लिया है, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम बचता है तो आप ज्योग्राफ़ी के लिए वो क्लाइमेट वाला जो चैप्टर है वो आप जीसी लियोंग नाम से एक बुक आती है, वो हिंदी मीडियम में नहीं आती है, सिर्फ इंग्लिश मीडियम में आती है, तो आप उस बुक से थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, लेकिन वैसे उतना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन आपके पास अगर टाइम है, आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। उसके बाद आता है इन्वायरमेंट की प्रिपरेशन कैसे करें। तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की या तो आप किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ लो और उसके जो टर्म्स या कॉन्सेप्ट समझने के लिए, क्योंकि जो इन्वायरमेंट होता है उसके क्वेश्चंस ज़्यादातर करंट अफेयर्स के आते हैं, तो करंट अफेयर्स भी तभी समझ में आएगा जब आपका बेसिक पता होगा। तो या तो शंकर आईएएस की बुक तो बहुत मोटी है, उसका आपको किसी कोचिंग का आपको नोट्स मिल जाता है तो वहाँ से पढ़ लो, या फिर बुक्स ले लो शंकर आईएएस की और वहाँ से सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टर्म सिलेबस में दिया है वहाँ से अपना बेसिक कंप्लीट कर लो, ताकि करंट अफेयर पढ़ने पे वो समझ आने लगे, क्योंकि पेपर में तो इन्वायरमेंट करंट अफेयर्स का ही आता है। एक बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स के लिए क्लास 11th की जो होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हिंदी में उसका नाम है आर्थिक विकास। हाँ, ये वाला जो बुक होता है ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अगर आपको इकोनॉमिक्स ज़्यादा टफ लगता है तो क्लास 9th 10th का भी एनसीईआरटी पढ़ लें, उसके बाद से क्लास 11th की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ लें। इतना पढ़ लेने के बाद आपको चीज़ें समझ आती है तो ठीक है, अगर नहीं आती है तो जो भी टर्म नहीं समझ में आता है उसको आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो। वैसे यूट्यूब पे एक मृणाल सर हैं जो अनअकैडमी पढ़ाते हैं, तो मृणाल सर के खुद के चैनल पे बहुत सारे उन्होंने इकोनॉमिक्स के सारे सिलेबस को ख़त्म कराया है इंग्लिश में, टर्म्स इंग्लिश में, लेकिन उन्होंने हिंदी में पढ़ के समझाया। तो आप चाहो तो वहाँ से कंप्लीट कर सकते हो अपने इकोनॉमिक्स को, तो उतना बहुत सफिशिएंट है, आपका इकोनॉमिक्स का बेस बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएगा। इसके लिए किसी बुक की नीड नहीं है, ओनली एनसीईआरटी और मृणाल सर की वीडियो देख लो तो समझ में आ जाएगा। बात करते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी की। साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए आपको साइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिर्फ करंट अफेयर्स की आती है, और आप जहाँ से भी करंट अफेयर्स पढ़ते हो, ऑनलाइन पढ़ते हो या यूट्यूब से पढ़ते हो या न्यूज़पेपर से पढ़ते हो, तो जो टर्म्स ना समझ में आए वो यूट्यूब या गूगल पे या चैट जीपीटी से आप सर्च करके वहाँ से समझ सकते हो, क्योंकि इसके लिए कोई बुक्स नहीं है आपको, क्योंकि जो साइंस के स्टूडेंट्स होंगे तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जो कि ज़्यादा वैल्यूएबल है नहीं। अब बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स की, कि हमें करंट अफेयर्स कितने साल का पढ़ना चाहिए। तो करंट अफेयर्स यूपीएससी 2 साल का मैक्सिमम पूछता है, और एक वही 2 साल में से जो 1 साल पुराने का होता है करंट अफेयर वो ज़्यादा पूछता है, और 1 साल का जो करंट अफेयर होता है उससे वो सिर्फ 10% ही पूछता है। तो 2 साल का करंट अफेयर आपको प्रिपेयर करना चाहिए, या तो न्यूज़पेपर से आप कर लो, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस से, या फिर अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हो तो आप यूट्यूब के किसी भी चैनल से, बहुत सारे यूट्यूब्स हैं जिन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ाते हैं, तो वहाँ से आप एडिटोरियल वगैरह देख के, करंट अफेयर देख के अपना करंट अफेयर प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐसे करंट अफेयर प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर आप मंथली कोई मैगज़ीन फॉलो कर सकते हैं, किसी भी कोचिंग का मैगज़ीन फॉलो कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग तो विज़न आईएएस की मंथली मैगज़ीन को फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे कोचिंग्स हैं, वाजीराम है, विज़न आईएएस है, दृष्टि आईएएस है, बहुत सारे हैं, आप किसी के भी मैगज़ीन्स को फॉलो कर सकते हो। मैंने जैसा बताया, अगर आप वैसा फॉलो करते हैं तो आपका 70 to 80% सिलेबस बहुत अच्छे से कवर हो सकता है। आप यूट्यूब से भी पढ़ के बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है, क्योंकि कोचिंग किसी को टॉपर तो बनाता नहीं है। कोचिंग वाले, और आप आजकल जानते हो कि कोचिंग वालों का फ़ी भी कितना हाई है, अच्छे कोचिंग्स का। तो कोचिंग के चक्कर में हमें नहीं पढ़ना है, जब सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल है तो हम आराम से ऐसे कर सकते हैं। मीडियम कोई भी हो, हिंदी मीडियम या इंग्लिश, अगर जिसके पास टाइम है तो वो
अगर जिसके पास ज़्यादा 2-3 साल का टाइम है तो उसको कम से कम अपना मीडियम इंग्लिश कर लेना चाहिए चेंज करके, क्योंकि इंग्लिश में सिलेक्शंस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो वहाँ जो कॉपी चेक करते हैं मेंस में वो मोस्टली क्या 80-90% तक उसमें इंग्लिश मीडियम वाले ही टीचर होते हैं, तो इसलिए हिंदी मीडियम का बहुत कम सिलेक्शन होता है, आपने देखा भी होगा। तो जिन्होंने हिंदी मीडियम करना है 1 साल ही है तो उनको नहीं चेंज करने की ज़रूरत है मीडियम। अगर जिनके पास ज़्यादा टाइम है तो अपना मीडियम स्विच कर सकते हैं। अब ये बुक्स को कैसे पढ़ना है, कैसे हमें नोट्स बनाना है, एनसीईआरटी कैसी पढ़नी है, कितने दिन में ख़त्म करनी है, या स्टैंडर्ड बुक्स कैसे पढ़ें, नोट्स कैसे बनाएं, अगर आपको इसकी भी ज़रूरत होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो मैं वो आपको नोट्स बना के या बता दूंगी। या अगर आपको एनसीईआरटी या स्टैंडर्ड बुक पढ़ने में या कैसे नोट्स बनाने हैं का ज़रूरत होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।